हेलो दोस्तों, तो आज फाइनली बिहार पुलिस की तरफ से जो है वह आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल करके आई है कि बिहार पुलिस की बड़ी भर्ती जिसका आप लोगों को इंतजार था, वह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये नोटिफिकेशन जो है वह आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। और इस वीडियो में हम पूरा बातें करेंगे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्योंकि ये जो भर्ती आई है इस भर्ती में साथियों बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, बहुत सारा बदलाव है। तो उस बदलाव को आपको जानना बेहद जरूरी है, तभी आप बिहार पुलिस के इस भर्ती में जो है वो भर्ती हो पाइएगा। क्योंकि सबसे पहले हमें मंजिल का ठिकाना होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है और उसको जाने के लिए हमें किस रास्ता से होकर गुजरना है। तो वो रास्ता पूरा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप लोग अगर बिहार पुलिस का इंतजार कर रहे थे तो आप लोगों के लिए काफी खुशी भरा संदेश है, जिसका पूरा फुल डिटेल हम इस वीडियो में करेंगे। आप लोग इस वीडियो में बने रहेंगे और पूरा देख कर जाइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि सभी लोगों को बिहार पुलिस का भर्ती का नोटिफिकेशन सही से पता चल सके। तो चलिए हम फाइनली अब यहाँ पे बात करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। यहाँ पर देख रहे हो केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती, ठीक है। और यहाँ पे बिहार पुलिस के सिपाही स्वर्ग में जिला पुलिस, विशेष सशस्त्र पुलिस, वहीं अन्य इकाई में रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवार की सीधी नियुक्ति होती सूचना जारी किया गया है ना। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि देखिए 20/7/2023 है, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का भी डेट जारी कर दिया गया है। और लास्ट तिथि जो है वह 20 जुलाई 2023 रखा गया है। और यह तिथि तक आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन कर लेना है। अब कौन लोग करेंगे, इसके लिए कैसे आप एलिजिबल होइएगा, तो पूरा चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, आप लोग बने रहिए। तो देखिए इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो देखिए यहाँ रिक्तियों की संख्या जो है, जो इंपॉर्टेंट है उसी पे हम बात करेंगे। रिक्तियों की संख्या जो है वह 21,391, यानी 21,391 पदों पे बिहार पुलिस की भर्ती जो है वह अब आ चुका है और इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हम पाठ्यक्रम में बात कर लेते हैं कि इसके लिए सबसे पहले पढ़ना क्या है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो पाठ्यक्रम की बात करें तो लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं के कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा, यानी कि इसका जो लिखित एग्जामिनेशन सबसे पहले लिया जाएगा वह यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 10वीं क्लास तक का जो क्वेश्चन होता है वही क्वेश्चन यह एग्जाम में पूछा जाएगा। और यहाँ पर इसके बाद देखिए कहां कहां से क्वेश्चन बनेगा, हिंदी से, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र हमसे जो है क्वेश्चन आएगा, ये सामाजिक विज्ञान का टोटल। वहीं पे विज्ञान से, विज्ञान में भौतिकी, रसायन, और उसके बाद जो है वह जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, उसके बाद सामान्य विज्ञान, सामाजिक मामले में से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर बता दें कि आप लोगों का एग्जाम जो होगा वह लिखित परीक्षा जो होगा वह 100 मार्क्स का होगा और यह एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम होगा। और एग्जाम जो है वह 2 घंटा का होगा और 2 घंटा में आपको कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। उत्तर पुस्तिका को 2 प्रति में होगी, यानी कि आपका उत्तर पुस्तिका जो है वो 2 प्रति में होगा, जिसमें 1 प्रति अदृश्य कार्बन कॉपी, यानी कि जो आप पहले भी अगर दिए होंगे या पहली बार होंगे तो बता दें कि कार्बन कॉपी लगा हुआ होता है, ऊपर में आप रंगते हैं और वह 2 कॉपी तैयार हो जाता है। तो इस तरह का आपका एग्जामिनेशन होगा, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यह एग्जाम, देखिए यहाँ पर 8वां नंबर में क्या बताया गया है, लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित हो जाइएगा। यानी कि जो लिखित परीक्षा होगा जो ऑफलाइन माध्यम से, उसमें आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर आप 30% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपको फिजिकल के लिए एलिजिबल नहीं किया जाएगा, यहीं से आप जो है वह आगे की प्रक्रिया में भाग लेना आपका बंद हो जाएगा। तो आपको 30% मार्क्स जरूर लाना है इतना सब्जेक्ट पढ़ के। और इस सारा पढ़ाई जो है वो चैनल के माध्यम से शुरू हो गया है। आप लोग अभी जीके का क्लास करते रहिए, जैसे ही चल रहा है उसके बाद जीएस भी चलेगा, करंट अफेयर सारा चीज चलेगा। शिक्षक की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे और जो बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो सारा क्लास चलेगा। अब आगे हम बात करते हैं कि इसके लिए फिलिप्स जो है वो कौन कौन से बोर्ड के लोग जो है यह फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए बाद जो ये रिटन एग्जाम पास करने के बाद
कौन से लोग जो है वो फिजिकल में आपका कितना फिजिकल होगा, कितना हाइट होगा, सारा पे चर्चा करेंगे। देखिए एक जो बताया गया है यहाँ पर कि देखिए 10वें नंबर में कि लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार बिल्कुल नहीं होगा। आपका जो रिटन एग्जाम होगा वह सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है, और उसमें आपको 30% मार्क्स लाना है। वहीं लिखित परीक्षा केवल जो है वह शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा के लिए जो है वह होगा, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स होगा आपका लिखित परीक्षा, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता। इसके लिए जो पात्रता होना चाहिए वो सबसे पहला कि भारतीय नागरिक होना चाहिए। आप भारत के अगर नागरिक है तभी आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता। बहुत बड़ी बात है कि आपका शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है वह 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट, यानी कि आप जो है वह इंटर पास कर चुके हैं, और वह भी कब तक, तो 1/8/2022 तक। अगर आपका इंटर क्लियर हो गया है तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक योग्यता आपके पास है, यानी 12th पास है, तो आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है वह सिपाही पद के लिए आवेदन भरने के लिए जो है वो क्वालिफाई, मतलब आप कैसे इस फॉर्म को भरेंगे, उसके लिए क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, जो मैं आप लोग को यहाँ से बता दिया। अब एज की बात कर लेते हैं। बड़ी बात है क्योंकि आप लोग वेट कर रहे थे कि हमारा भर्ती कब आएगा, तो भर्ती तो आ गया, लेकिन इसके लिए एज क्या रखा गया है यहाँ से देखेंगे। अभ्यर्थी का उम्र 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए। जो 10th में आपका जो एज है उसके हिसाब से आपका एज जो है वह 1/8/2022 तक जो है वह क्या सब होना चाहिए देख लीजिए। जेंडर वालों पुरुष एवं महिला के लिए जो है 18 वर्ष से लेकर के और 25 वर्ष तक के हैं, तो आप ये बिहार पुलिस के फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। वहीं पिछड़ा वर्ग कोटि या अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र जो है वह 18 वर्ष से अधिकतम उम्र 27 वर्ष रखा गया है, ठीक है। तो इनको कुछ छूट दिया गया है पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग वालों को। उसके बाद पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिला के लिए न्यूनतम उम्र जो है वह 18 वर्ष से लेकर के और 28 वर्ष रखा गया है महिला उम्मीदवार के लिए। वहीं अनुसूचित जाति के लिए जो है या अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला के लिए जो है इसके लिए जो न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से लेकर के और 30 वर्ष तक रखा गया है, तो अच्छा खासा एज भी दिया गया है। वहीं 5वां नंबर में सभी कोटि आरक्षण कोटि के बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित विहित अधिकतम उम्र सीमा जो है वो उन लोगों को 5 वर्षों का छूट दिया गया है। किसको दिया गया है, जो लोग अपना इसमें जो गृह रक्षा वाहिनी वगैरह में है तो उन पर हम ज्यादा यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे। अब हम आगे देखते हैं कि इनके लिए हाइट, वेट और वजन कितना होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि फिजिकल जो आपका मेरिट जो बनेगा फिजिकल के हिसाब से बनेगा, तो फिजिकल का भी चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे हाइट वेट पे देख लेते हैं और चेस्ट पे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हाइट और वेट और चेस्ट में यहाँ पर कि अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड, क्या अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड यानी कि ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। वहीं पे हाइट, कितने हाइट के लोग जो है वो बिहार पुलिस बन पाएंगे, तो ऊंचाई की बात कर ले तो आरक्षित यानी कि सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम हाइट जो है वो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर। वहीं दूसरा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, ज्यादा है तो बेहतर है। वहीं सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर चाहिए। जो भी महिला अभ्यर्थी है उन लोगों का हाइट, चाहे कोई भी जाति से आप बिलोंग करते हैं, तो आपका हाइट जो है वो मात्र 155 सेंटीमीटर ही होना चाहिए महिला उम्मीदवार के लिए। इसके बाद सीना की बात करते हैं, तो सीना में सिर्फ पुरुषों के लिए सीना जो है मेजर किया जाएगा, जो कि आरक्षित सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए दोनों के लिए 81 नॉर्मल होना चाहिए और फुलाने के बाद जो है वह 86 होना चाहिए। यानी कि 81 जैसे आप खड़े हैं इस तरह आपका जो सीना है वह 81 होना चाहिए। और उसके बाद फुलाने के लिए एक बार हाथ ऐसे करिए और एक बार ऐसे करते हैं, उसके बाद ये सीना जो है वह 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, जितना नॉर्मल था उससे ज्यादा 5 होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए बिना फुलाए 81 और फुलाकर के 86 होना ही चाहिए। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए बिना फुलाए जो है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद 4 नंबर में महिला अभ्यर्थी के लिए सीना मापी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वजन सभी वर्ग की महिला उम्मीदवार अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम वजन 48 किलो होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पुरुष के लिए कितना वजन होना चाहिए, है ना। तो हाइट के हिसाब से उनका वेट होना चाहिए। और वहीं इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किन्नर और हिजड़ा ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थी के समान होगा। यानी कि उन लोगों के लिए जो महिला का जो भी क्राइटेरिया है उसको पूरा करना पड़ेगा किन्नर वगैरह के लिए। ठीक है, वही नियुक्ति का जो प्रथम प्रक्रिया होगा वह आप लोगों का जो होगा वह लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा जो है वह सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, सिर्फ आप उसको उसमें पास करना है। आपका मेरिट जो बनेगा वह फिजिकल से बनेगा। अब बात करते हैं कि मेरिट में आपका क्या क्या सब, यहाँ पर काफी ध्यान देने वाली बात है। देखिए यहाँ पर पहला जो होगा वो बता दिए कि रिटन एग्जाम होगा। वहीं दूसरा में देख लीजिए यहाँ पे द्वितीय चरण में शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा या शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा कुल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 100 मार्क्स में जो है आपका होगा पहला दौड़ होगा, उसके बाद लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, गोला फेंक होगा। तो क्या सब होगा उसका डिटेल हम इसमें बातें कर रहे हैं। देखिए दौड़ जो है अधिकतम 50 अंक का दौड़ ही होगा 50%, इसलिए आपको रनिंग भी तेज लगाना पड़ेगा। सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। सभी कोटि के पुरुष के लिए 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में पास करना है। 6 मिनट में अगर करते हैं पूरा तो आपका मेरिट बनने की संभावना कम जाती है, इसलिए आपको लोग 6 मिनट से कम करने का प्रयास करेंगे। तो 5 मिनट से कम में करते हैं तो 50 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकेंड लगाते हैं तो 40 अंक। 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक लगाते हैं 45 तक तो 30 अंक। 5 मिनट 40 सेकेंड से 6 मिनट तक लगाते हैं तो आपको मात्र रनिंग में 20 अंक ही दिया जाएगा। तो आगे हम इस पे चर्चा करेंगे, बातें करेंगे कि कैसे आप लोग रनिंग लगाइएगा। पहले तो आपको रिटन एग्जाम को पास करना है। अब आगे देखते हैं जो है वो महिला उम्मीदवार जो भी है उन लोगों के लिए दौड़ जो है वह 1 किलोमीटर का रखा गया है, जो कि 5 मिनट में पूरा करना है। 4 मिनट से कम में करते हैं तो उन्हें 50 अंक दिया जाएगा। 4 मिनट से 4:20 लगाते हैं तो 40 अंक दिया जाएगा। 4 मिनट 20 सेकेंड से अधिक 4 मिनट 40 सेकेंड लगाते हैं तो 30 अंक दिया जाएगा। 4 मिनट 40 सेकेंड से अधिक 5 मिनट तक लगाते हैं तो 20 अंक दिया जाएगा। और 5 मिनट से ज्यादा समय लेने पर आप असफल घोषित हो जाइएगा, जो भी महिला उम्मीदवार है। और उसके बाद जो होगा वो गोला फेंक होगा। गोला फेंक क्या होगा? गोला फेंक होगा। गोला फेंक में आपको अधिकतम 25 अंक रखा गया है। ठीक है, गोला जो होगा वो 16 पाउंड का होगा। ठीक है, और 16 फीट आपको फेंकना है पुरुष के लिए। 16 फीट फेंकते हैं 17 फीट तक तो 9 अंक दिया जाएगा। 17 फीट से 18 फीट फेंकते हैं 13 अंक दिया जाएगा। 18 से 19 फेंकते हैं 17 दिया जाएगा। 19 से 20 फेंकते हैं 21 अंक दिया जाएगा। 20 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो आपको यहाँ पे 25 अंक दिया जाएगा गोला फेंक में। इसके बाद उसी तरह जो है यहाँ पर महिला उम्मीदवार के लिए भी है। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष जो है वह असफल हो जाएंगे, वो तो फाइनली हो गया। अब इसके बाद देखते हैं सभी कोटि के महिला के लिए 12 पाउंड का गोला फेंकना है। ठीक है, 12 पाउंड का। 12 फीट से 13 फीट तक फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। 13 फीट से 14 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 14 फीट से 15 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेगा। 15 फीट से 16 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक मिलेगा। और 16 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो आप 25 अंक लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग 16 जो गोला फेंकिएगा वह 16 फीट से ज्यादा फेंकिए, ताकि आप 25 अंक ले पाइएगा। गोला कैसे फेंकना है वह भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा रिटन एग्जाम के बाद। आप लोग यहाँ से जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से सारा जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए ऊंची कूद जो है यह भी 25 मार्क्स का रखा है, क्योंकि 75 हो गया। अब लास्ट है ऊंची कूद, यह 25 मार्क्स का है। सभी कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है वह 4 फीट है। कम से कम आपको 4 फीट कूदना है पुरुष को। 4 फीट कूदते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17 अंक मिलेगा। 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 11 अंक मिलेगा। और 5 फीट का छलांग अगर लगाते तो आपको मिलेगा यहाँ पे 25 अंक। ठीक है, अगर 25 और 25 इधर से ले लेते हैं उधर से 40 भी ले लेते हैं तो आपका मेरिट 100%। अब महिला के लिए देखते हैं ऊंची कूद कितना है। सभी कोटि के महिला के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 3 फीट, मात्र 3 फीट कूदना है महिला को।
3 फीट कूदते हैं तो 13 अंक मिलेगा, 3 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17 अंक मिलेगा, 3 फीट 9 इंच कूदते हैं तो 21 अंक आपको मिलेगा। और इससे ज्यादा अगर 3 फीट से और 3 फीट तक कूद जाते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेगा और आपका मेरिट भी बनेगा। तो ये था आपका फिजिकल प्रोसेस। अब लास्ट में बता देते हैं कि आपको पहले ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन 20 जून से शुरू हो रहा है। आप लोग अपना ऑनलाइन आवेदन जो है वो जून लास्ट में करिएगा ताकि ज्यादा बेहतर रहेगा, साइट वगैरह सब अपडेट रहेगा, सही सलामत रहेगा। उसके बाद आपको रिटेन एग्जाम की तैयारी में अभी से ही लग जाना है। यहाँ से भी क्लास शुरू हो चुका है, आप लोग जीके जीएस का क्लास देख सकते हैं। और उसके बाद रिटेन एग्जाम होगा तो मैं आप लोग को यहाँ से सूचना दे दूंगा। रिटेन एग्जाम को पास करना है, पास करने के बाद फिजिकल की तैयारी करना है। फिजिकल में क्या सब होगा मैं आपको बता दिया हूँ। उसके बाद जो है आपका मेरिट बनेगा फिजिकल के आधार पे। मेरिट जैसे ही बनेगा उसके बाद मेडिकल होगा, ट्रेनिंग में जाइएगा और आप लोग अपने फैमिली के साथ मस्ती कीजिएगा। और हमें आप लोग जो है वो आप लोगों की वजह से हम भी आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार चाहिए जिससे चैनल आगे बढ़े और आपके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था यहाँ से की जाए। तो फिर मिलूंगा आगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।